सुनाने वाला रात दिन बोलता रहे, सुनने वाला सुन ना पाए तो उसका सुनाना व्यर्थ है, फिर तो बकवाद हो गई। कुल मिलाकर हम 7 दिन के बाद सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर एक संस्कार तो जरूर जागना चाहिए। ना जाग पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रयास तो हो जाना चाहिए। विचार तो 7 दिन में 7 बार आना चाहिए कि हम सत्संग में सुनकर आए थे। कम से कम अगर ये भी ना हो पाए तो नजर तो हमारी हमारे अंदर जानी चाहिए। तो हम इसी पर एक 30 मिनट चर्चा करेंगे। समय 3:50 इस घड़ी में हो गए हैं और 10:20 पर 4:20 पर ठीक जय श्री हरि बोलकर आपसे इजाजत ले लेगा। लेकिन जो सुनाएंगे आपकी संडे में जो आएगा वो क्या हमने सुना है अपने हिसाब से, जैसे प्यार से बोलेंगे, जो हमने सुना है हम अपने हिसाब से विचार करके। दासे नहीं कहता जैसा आप बोले ऐसे ही बोलना है। हो सकता आप अच्छा बोल लें, आपका और अच्छा विचार हो जाए। जैसे कोई इंटर पास टीचर हो तो उसका जरूरी नहीं इंटर वाला पढ़ाया हुआ बच्चा वो इंटर ही तक पढ़ पाएगा, क्योंकि इंटर पास का पढ़ाया हुआ बच्चा ग्रेजुएट होता है। प्यार से बोलेंगे। तो सुनने कर हमें गुनना है। क्या करना है? गुनना है। हमें किस पर विचार करना है? समस्या पर। हम समस्या से तो निपटते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं समस्या के लिए। भोजन बनाते हैं किसके लिए? समस्या के लिए। क्या समस्या है? भूख है लगने वाली है। भूख एक समस्या है और भोजन उसका समाधान है। प्यास एक समस्या है, पानी उसका समाधान है। पानी पानी कहने से प्यास, भूख लगी हो और भोजन का सुमिरन करना शुरू कर दे तो भूख मिटती नहीं है और बढ़ती है। इसीलिए संतों ने कहा है, चाहे धरती के कण कण अंदर चाहे पानी समाया है, और पौड़ी पौड़ी काठ के अंदर चाहे आग समाई है, जब तक प्रकट होत ना पानी प्यास बुझने की आस नहीं, जब तक प्रकट होत ना अग्नि कुछ होने की आस नहीं। कहते हैं लकड़ी की पौड़ी पौड़ी में गांठ गांठ में आग समाई हुई है, लेकिन आग समाई होने से भी लकड़ी से खाली भोजन नहीं बनेगा। कब तक? जब तक वो लकड़ियों में आग प्रकट रूप से नहीं होगी। प्रकट होनी चाहिए। धरती में हर जगह पानी समाया हुआ है, लेकिन जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, सर्व व्यापक है। संतों ने तरह तरह से गाया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे पानी धरती के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन जैसे पानी जब तक प्रकट नहीं होता, वो चाहे कुएं के रूप में प्रकट हो, चाहे नदी झरने के रूप में प्रकट हो, और चाहे नल टिपुल के रूप में प्रकट हो, तो हमारी प्यास बुझ जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा बेशक कण कण में है, लेकिन जब तक ये प्रकट नहीं होता है, प्रकट होने का मतलब जब तक हम जानकारी नहीं होती तब तक हमारा कोई कोई कार्य बनने वाला परमात्मा से फिर वही बनेगा जो परमात्मा ने प्रगति के अनुसार कर दिया है। जो कार्य प्रगति के अनुसार कर दिया है वो बनेगा। तुम चाहे उसके लिए परमात्मा को याद करो और चाहे परमात्मा को ना याद करो, चाहे परमात्मा की प्रशंसा करो, चाहे परमात्मा के लिए गाली बको। परमात्मा ने जो प्रगति के द्वारा दे दिया है, जैसे सरकार ने जो मुहिमें जो निकाली हैं, आम निकालते हैं, वो तो तुम उसमें हिस्सेदार हो, लेकिन विशेष आपके लिए तभी होगा
जब आप परमात्मा को जानेंगे और जानकर जब मानेंगे। प्यार से बोलेंगे, सर झुकाकर नहीं, सर सीधा करके। दास ने एक बार नहीं 20 बार कहा कि हमेशा बोलने वाले की तरफ ही हमारी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि कान सिर्फ आवाज सुनते हैं, वो अधूरा ज्ञान हो जाता है। इशारे में बहुत बातें होती हैं, तो इसलिए चेतनता से। तो दास निवेदन कर रहा था विचार करना। तो भगवान कैसे प्रकट होगा? कैसे प्रकट होगा? प्रेम से प्रकट वही भगवान है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। जैसे अतिशय जब रगड़ कोई करता है, पहले घर्रे बनाए जाते थे और उनको जब कसके खींचते थे, चंदन और चीड़ का होता था, तो आपस में जब उन्हें रगड़ते थे तो आग प्रकट होती थी और उस आग से ही हवन किया जाता था। अब तो बस कपूर रखा, माचिल लगाई, सुहा सुहा शुरू, क्योंकि पंडित जी को भी समय नहीं है, इतनी दक्षिणा नहीं, 4 जगह हवन कराएंगे तब कहीं पूरी काम होने का। तो प्यार से बोलेंगे। तो भगवान को प्रकट करने का एक ही मंत्र है, वो क्या है? प्रेम। अब सवाल आ जाता, भगवान तो प्रेम से प्रकट होगा, ये बात सिद्ध है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और ये बात कह कौन रहा है? भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह कि मेरा जो परमात्मा है, हरि जो है, वो कैसे प्रकट होता है तो हर जगह सर्वव्यापक है। उसकी विधि क्या है? प्रेम। फिर कहा है, प्रेम की ओत नहीं प्रभु पायो, बिना प्रेम प्रभु हाथ न आयो। ये किसने कहा है? जिसको मिला, जिसने प्रेम करके परमात्मा को प्रकट किया, जिसने प्राप्त किया, वो कहता भाई और कोई विधि काम में आने वाली नहीं है। ना घंटी बजाने से परमात्मा प्रकट होगा, ना माला फेरने से प्रकट होगा, ना तो यज्ञ करने से होगा, क्योंकि भगवान तो भक्त के आगे प्रकट होता है। फिर वो लिखते हैं, कौन? काकभूषण जी कहते हैं और तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या कि भगत हे तो कहो कावन प्रयासा, जब तब जोग नमक उपवासा। भक्ति के लिए तुम्हें कौन सा जतन करना है? कोई जतन नहीं, क्योंकि ना तो जप तप जोग उपवास कोई भी कार्य करने वाले नहीं। फिर अगर कोई कहे फिर इनका क्यों करना चाहिए, गलत है, तो गलत भी नहीं है। जैसे हम प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, भूख को मारने के लिए हम भोजन करते हैं, और शरीर को साफ करने के लिए स्नान करते हैं, और ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार से हम व्रत अगर रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो शरीर की शुद्धि के लिए ये मशीन हमारी सही रहे, इसको आराम मिले। अगर हवन कर रहे हैं तो हवा वातावरण हमारा शुद्ध हो, वायु शुद्ध होगी, हवा शुद्ध होगी, तो हमें सांसें शुद्ध मिलेंगी। इसलिए कर रहे हैं, ना कि भक्त बनने के लिए। भक्ति के लिए क्या है? भगवान। और भगवान का प्रकट होगा जब हमारे अंदर प्रेम होगा। और प्रेम हम कहां से लाएं? बात पूछे, कहां से प्रेम लाएंगे? ये क्या है इसका? तो ऐसा खाना दे पहले, नहीं तो ये सुनने नहीं देगी, तुमको भी और इनको भी। और प्यार से बोलेंगे। जैसे छप्पर से जब एक एक बूंद टुप टुप गिरती है तो नींद भाग जाती है। अब प्रेम कहां से प्रकट हो? कभी विचार किया कैसे प्रेम होगा? कहो भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान को हम जानते ही नहीं, क्योंकि वो प्रकट नहीं होगा। पहले प्रेम होगा फिर प्रकट होगा। अगर ऐसा है तो कैसे प्रकट होगा? तो हम प्रेम कैसे करें?
कहां से शुरुआत करें? बताओ, कहां से प्रेम करेंगे? कहां से सीखें? क्योंकि आगे फिर कह दिया है, प्रेम न बाड़ी उपजे। बाड़ी माने बगीचे में, बागों में, जंगलों में, वृक्षों में प्रेम प्रेम नहीं लगता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पर जाजे जचे, शीश दिए ले जाए। कहते हैं ना तो ये बगीचे में लगता है, उद्यानों में लगता है, और ना तो ये हाट माने बाजार में बिकता है, जो पैसे से जाकर के खरीद लाओगे। फिर भाई कहाँ मिलेगा? कहां से मिलेगा बताओ? बताओ सकता जी, कहां से मिलेगा? कैसे मिलेगा प्रेम? जब प्रेम होगा तभी करेंगे। जैसे तुमसे कहा जाए भोजन बनाओ, तो भोजन बनाने के लिए भोजन की सामग्री तो चाहिए। जैसे कोई कहे चावल बनाओ, अब चावल ही नहीं है, अब कोई कहते ना तो तुम्हें दुकान पर मिलेगा चावल, ना तो तुम्हें बगीचे में मिलेगा, फिर कहां से लाओगे चावल? तो चावल आएगा कहां से? चावल खेत से। खेत से, तो खेत में जाना पड़ेगा। तो वो खेत कौन है? ऐसे प्रेम जो कहा दिया ना, बगीचे में लगता नहीं, बाजार में बिकता नहीं, संगत से। कहां से? संतों से। क्योंकि वो प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। वो प्रेम को जिसके पास है, जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें। जिसके पास जो वस्तु होती है वो उससे प्राप्त हमें सहज में हो जाती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा है कि वो कौन स्थान है? सत्संग, साथ संगत। सत्संग नहीं, सत्संग से तो परमात्मा, पहली सीढ़ी क्या है? साथ संगत। साथ संगत में जब हम आते हैं तो संत हमें क्या सिखाते हैं? प्रेम करना। किससे प्रेम? आपस में, अपने से। इसलिए कहा, अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तब होता है। कहते हैं अपने आप प्रेम उपजता नहीं, जब गुरु चाहता है, प्रभु चाहता है, ईश्वर चाहता है, तभी प्रेम। क्यों ऐसा कह दिया? पहले से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी मर्यादा है। कहां से? साध संगत से ही प्रेम को प्रकट करता है। इसीलिए कहा, ऐसर आबत अति कठिनाई, हरि कृपा बिनु आई न जाई। अगर सत्संग के लिए कोई आपको प्रेरित कर रहा है, सत्संग में आपका मन लग रहा है, सत्संग में आने के लिए आपके अंदर रोमांच पैदा हो रहा है, तो समझ लीजिए परमात्मा तुम्हें प्रेम देना चाहता है। दे नहीं रहा है, देना चाहता है। अगर नहीं देना चाहेगा तो मन तेरा नींद आ जाएगी। आकर के मन नहीं रुका, क्योंकि किसी के दबाव में अगर कोई आ जाए तो उसको सत्संग काटने लगता है। शब्द जो बोले जाते, क्या बक रहे हैं, क्या इनका महत्व है मेरे जीवन में। वो कल ही पूजा कह रहे थे, जो झंझट पढ़ने की अभी उम्र थोड़ो मेरी है, आज है झंझट। अब बताओ, जिसके अंदर पहले सात संगत, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने, काकभूषण जी ने, भारद्वाज मुनि जी ने, एक बलकल्प जी ने, ना जाने कितने उस्ताद दिया। भगवान शंकर जी स्वयं अपने आप कहते हैं, बहुत काल करी हो सत्संगा, तब कहूं मिटिए तुम संशय शंका। तब जाकर कहीं संशय तुम्हारे अंदर के दूर होंगे। और जब तक संशय है तब तक प्रेम नहीं। यहाँ संशय दूर किए जाते हैं, एक एक मन को तिलमिला जाता है। क्योंकि हमारी तो चापलूसी सुनने की और चापलूसी करने की आदत बन चुकी है। जब कोई मक्खनबाजी करता है, हमें लगता है प्रेम कर रहा है, लेकिन वो जब जेब साफ कर देता है तब लगता है ये तो बहुत धोखेबाज था। क्योंकि वो प्रेम जानता ही नहीं है, क्योंकि वो संगत में गए नहीं, सत्संग में गए नहीं। वो प्रेम कहां से लाएगा? परमात्मा के हाथ में प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव।
ईसा मसीह तो कहते हैं प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, आत्मिक प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। हम खाली चक्कर में पड़े, वो प्रेम कर रहा है, बहुत हमें आदत दे रहा है, वो आदत नहीं दे रहा, वो अपना मौका देख रहा है। प्यार से बोलेंगे तो प्रेम कहाँ से उठता है? गुरु के पास से, संत कृपा से, साथ संगत उसका है। क्योंकि प्रेम अगर हमें ऐसे दे दिया जाए तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। दास एक उदाहरण देता है, पहले भी दिया। एक छोटा परिवार था, 3 लोगों का, एक दंपति, उनकी पत्नी, एक बच्चा छोटा, बड़ा गरीब परिवार था। वो बच्चा 5-6 साल का रहा होगा, 7 साल का रहा होगा। पिता उसका दिन में मजदूरी करता, मजदूरी से जो भी कमाता उससे ही दाल रोटी चल रही थी। अचानक एक दिन उसकी हालत खराब हुई और तबीयत बिगड़ी, तो उसके पास एक हीरा कहीं से बोला आया, मिल गया होगा। तो वो हीरा अपनी पत्नी को दिया, कहा कि मैंने इतने दिन छुपा कर रखा, अब अपने पास रख लो, अगर हमें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे समय जो कठिन समय होगा तो इसको बेच देना, जिससे कुछ समय तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तो वो हीरा ले लिया और 2-4 दिन के बाद वो भगवान को प्यारे हो गए। जब भगवान को प्यारे हो गए, क्योंकि रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने की स्थिति थी, तो 1-2 दिन तो जैसे तैसे निपटे। 2-4 दिन पड़ोसियों ने, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, लेकिन 2-4-6 दिन के बाद सबने नजर घुमा ली, लड़का भी छोटा है। जब 2-3 दिन भूखे भी हो गए, तब उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, जो हीरा तुम्हारे पिता ने दिया था, ऐसा करो 3 दिन आज हो गए हैं, तुम भी कमजोर हो जाओगे, इसे जौहरी के यहाँ ले जाओ, इसे बेच लेना और जो पैसा मिले उससे कुछ बाजार से सामान ले लेना और बाकी पैसे लेते आना, थोड़ा काम चलेगा आगे। तो बच्चे ने वो हीरा लिया और ले जाकर के शहर में ही एक जौहरी था, उसकी दुकान पर लेकर गया और हीरे को देखा जौहरी ने और कहा कि अंकल इसे ले लीजिए, ऐसी ऐसी बात है। तो उसने लड़के को देखा, हीरे को देख रहा है और देख कर बोला कि बेटा ऐसा करो, ये हीरा घर ले जाओ और इसको हिसाब से रख लेना, 2-4 महीने में बड़े व्यापारी जब आएंगे बाहर से, तब ये हीरे हम मंगा लेंगे, तब इसकी कीमत लग जाएगी। तो उसने कहा अंकल तुम 2-4 महीने की, हम 3 दिन, आज तीसरा दिन है, 3 दिन से भोजन नहीं बना है, माँ भूखी है, ऐसा करो इसे रख लो, हमें थोड़े पैसे दे दो और बाद में जब आए व्यापारी तो उसको दिखाकर बेच देना, जो बचे मेरा हमें दे देना। तो उस व्यापारी ने कहा, उस दुकानदार ने, कि ऐसा कर बेटा, तो ये हीरा भी ले जा और ये 100 रुपये ले, इससे तू अपने घर का सामान ले लेना और ऐसा कर तू कल से मेरी दुकान पर आ जा, मैं तुझे 50 रुपये रोज दिया करूंगा और यहीं पर बैठना। तो उसने, बच्चा खुश हो गया, उसने कहा ठीक है अंकल, हम कल से आ जाएंगे। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वहां तो समुद्र का सहारा मिल गया। वो बच्चा खुशी खुशी 100 रुपये लेकर आया, शुक्राना भी कर रहा है, उसने बाजार से कुछ सामान लिया, राशन पानी लेकर के आया, आकर के माँ को दिया, हीरा भी दे दिया और जो पैसे बचे थे वो भी माँ के हाथ पर रख दिए। तो माँ ने पूछा बेटा तू हीरा भी वापस ले आया, सामान कहाँ से, किसी का पैसा चुरा तो नहीं लाया? तो उसने पूरी घटना बताई। तो माँ का भी हृदय भर आया, वो भी भगवान से उसके लिए शुक्राना करने लगी। कहते हैं कि भगवान नहीं, लेकिन भगवान भी किसी ना किसी रूप में मदद करने के लिए आ गया। खैर समय बीता, वो बच्चा रोज दूसरे दिन से दुकान जाने लगा। उस दुकानदार ने भी उसे सुंदर ड्रेस दिवा दी, कपड़े दिवा दिए। अब वो वही सोने चांदी की दुकान पर बैठता है,
भोजन भी करता वही है, जलपान भी अच्छा मिल रहा है। धीरे धीरे उसे एक दिन ऐसा हुआ कि उसे धीरे धीरे हीरे की पहचान होने लगी। एक 5-6 महीने बीते थे कि एक हीरा लेकर आया, और जहां लड़के ने देखा तो कहा कि अंकल, ये तो नकली हीरा लग रहा है, कांच का लग रहा है, असली कहाँ है? दुकानदार समझ गया कि अब इसे परख हो गई है। 2 दिन बीते, तीसरे दिन 2 दिन तक वो जौहरी उसे नजर में रखने लगा। जब देखा कि हाँ, इसे परिपूर्ण परख हो गई है, तो एक दिन बोला कि बेटा ऐसा करना, कल बड़े शहर से एक जौहरी आ रहा है, व्यापारी आ रहा है, वो हीरा तुम लेते आना, तुम्हारे हीरे की कीमत लगवा देंगे। तो बेटा और खुश हो गया वो बच्चा। उसने आकर के घर पर माँ से शाम को कहा कि माँ, वो हीरा निकाल देना, उसकी कीमत लगवा कर देखते हैं कितनी है, कल बड़े शहर से एक बड़ा व्यापारी आ रहा है, अंकल ने बोला है। तो माँ ने कहा बेटा अब तो काम चल ही रहा है। कही माँ, उसने कितनी मदद की है, आप कल कहा है तो बेचने के लिए अंकल ने नहीं कहा है, उसने कहा कीमत लगवा देंगे, देख लेना लगवा के क्या है, इसलिए हीरा वो निकाल दो। क्या उनके वचन को हम टाल सकते हैं? कि नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं टाल सकते हैं। अगर वो कहें तो बेच भी देना, कोई बात नहीं। जब माँ ने वो हीरा निकाल कर दिया और जैसे हाथ पर उसने रखा और देखा, तो उसने तुरंत छोड़ दिया जमीन पर, फेंक दिया जींटे से। कहा माँ, और वो हीरा जमीन पर गिरते ही टूट गया, और जैसे टूटा तो माँ तिलमिला गई। उसने एक थप्पड़ गाल पर लगाया कि पागल हो गया है, कितने दिनों से हमने इसे संभाल कर रखा है, अब तो इतना घमंडी हो गया, इसे तोड़ दिया। तो वो बच्चा बोला कि माँ, ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, हम इसे हीरा समझकर संजोते रहे। वो तुरंत उस जौहरी के पास गया उन टुकड़ों को लेकर और कहा कि अंकल, आपने उस दिन क्यों नहीं बताया कि ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा था, हम हीरा समझ इसको बचाते रहे। तो जौहरी ने कहा कि बेटा, अगर मैं उस दिन कहता कि ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है, इसमें कुछ होने वाला नहीं, तो हो सकता तुम्हें संदेह होता कि मेरी मजबूरी का ये दुकानदार भी फायदा लेना चाहता है। मैंने सिर्फ तुम्हें दुकान पर रखने का मेरे एक ही शय था कि तुम असली परखदार बन सको, तुम स्वयं परख कर सको क्या कांच है क्या हीरा है। तो कहने तात्पर्य है, भले ये उदाहरण काल्पनिक लग रहा हो, लेकिन इस घटना से हमें ये शिक्षा जरूर मिलती है कि संतों ने जो ये सत्संग रूपी दरबार सजाया है, जो यहाँ पर गीत विचार आते हैं, खाली सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, ये हमें परखी बनाते हैं कि प्रेमी कौन है, सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है, कौन हमारे हितैषी है, कौन हमें नीचा दिखाने वाला है, कौन हमें ऊंचा उठाने वाला है, हम परखी बना देते हैं। लेकिन परखी हम तभी बन पाते हैं जब हम दुकान पर बैठते हैं और उस जौहरी की तरह, इसलिए कहा गुरु भी जौहरी होता है, संत जौहरी होते हैं, वो शीशा नहीं बटोरते। प्यार से बोलेंगे, तो जौहरी बनना है, हम सबको जौहरी बनना है, क्योंकि एक एक को बचाया नहीं जा सकता। हम स्वयं बचने वाले बने, हम परखी बने। तो इसलिए दास ने जहां से बात शुरू की, ये परखी कहां से होगी? जब हम सत्संग में आएंगे, सुनेंगे, फिर गुनेंगे और गुन करके अपने जीवन पर धारण करेंगे, तब हम प्रेमी बने। क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती, और प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक हम देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। बिन देखे मन नहीं माने, बिन मन माने प्रेम नहीं, और बिना प्रेम ना भक्ति होवे, बिन भक्ति नैया पार नहीं। तो दास जो गुरु की कृपा से मिला, आपके समक्ष रखा, अब आपको इस पर सोचना है, विचारना है, और फिर इस पर हमें आगे
चलना है। अगर हम हकीकत में अगर हम परखी बन जाएंगे, हम जौहरी की तरह हमारी नजर तेज हो जाएगी, तो सुख मांगने से सुख नहीं मिलता। सुख मांगने से सुख नहीं मिलता। सुख तो सुख है, दुख मांगने से दुख नहीं मिलता। लोग कहते हैं मौत से बचते हैं, जो बीमार पड़े हैं वो रोज मौत मांगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मौत नहीं मिलती। इसीलिए कहा है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आगे प्यार से बोलेंगे तो सीधे बात, दो ही बात में बहुत कुछ कह दिया कि बिना मांगे मोती मिलते हैं और मांगे से भीख नहीं मिलता। लेकिन ये सोचकर हम ये भी ना करें, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं कि बिना मांगे मोती मिलेंगी। मांगने से मोती नहीं मिलते, लेकिन कर्म करने से मोती जरूर मिलते हैं। सत्कर्म करें, अच्छे विचार रखें, सबके ऊपर सहानुभूति रखें, लेकिन लीपा पोती वाली नहीं। बात जहां पर अगर प्रेम से करने वाली, वहां प्रेम से। जैसे कुम्हार घड़े को ठपा ठपटा सीधा करता है, चोट देता है, तो संत गुस्सा करते हैं हमारे सुधार के लिए। वो बुराई नहीं करते इसलिए कि दुश्मनी पैदा करने के लिए, फिर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। तो वो बनते, उन्हें बनने दो। तो हमें जो भी कहना है मुंह पर कहें, जिसके कहना है उसके सामने कहें, उसके सुधार के लिए सोच कर कहें। संतों को गुस्सा, संसार दोनों गुस्सा ऐसा नहीं है संतों को आती नहीं है, आती है, लेकिन संतों की गुस्सा पानी की लीक होती है, और संसारी गुस्सा माने अज्ञानता की गुस्सा पत्थर की लीक होती है। तो पत्थर की लीक ना बने, हम पानी की लीक बनाएं। अपने अंदर सिर्फ प्रेम बसाना है, अर्थात परमात्मा को बसाना है। हम कोई भी अगर गलती हो गई है, कोई भी अपराध है, तो हम सुमिरन करें। कोई अगर बुरा भला कह रहा है तो हम सुमिरन करें। हम उसे जवाब देने से बढ़िया सुमिरन करने लगे। हमारे अंदर सादगी आएगी, हमारे अंदर चेतना जागेगी, हमारे अंदर वो कसौटी पैदा हो जाएगी कि हमारी नजर में वो प्रकाश हो जाएगा, हमारी नजर के अंदर वो तेज हो जाएगा कि हमारे सामने फिर काल नेम का खेल नहीं चलेगा। हम संत को संत की नजर से पहचान पाएंगे, संत को गुरु की नजर से पहचान पाएंगे। यही सत्संग का एक मार्गदर्शन है। तो दास ने जैसे विनती भी की थी, आधा घंटे का समय मिला था, तो शायद हम 27 मिनट और 50 सेकेंड पूरे भी कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग तो पहले से महान हैं। धर्मराज के दूत आएंगे, वो 1 मिनट का 1 सेकंड का समय नहीं देंगे, आपने 30 मिनट का समय दिया। तो दास तो यही श्री हरि प्रभु से निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा कि आपको जब भी समय की आवश्यकता पड़े, बहुत सारा ढेर समय श्री हरि प्रभु बख्शे, हर प्रकार से आपके मनों के अंदर वो शक्ति दे, ऐसी बल दे, ऐसा आपके पास धन दे कि मन हर्षित रहे, धन की भी दुर्बलता न सताए, जिससे हम सब हर प्रकार से तन से, मन से, धन से तेरे इस कार्य में सेवारत हो पाए, और सभी का आदर सत्कार करते हुए, सभी को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने जीवन की यात्रा तय करते चले जाएं। और इसी के साथ दास पुनः सत्य श्री हरि प्रभु के चरणों से यही अरदास करता है, जहाँ दुनिया के सारे सुख बख्श देना, वहीं पर सेवा सुमरन सत्संग भी हमारे हिस्से में देना। कोई भी ऐसा क्षण ना हो कि हम तेरी सेवा से वंचित रह जाएं, तेरे सुमरन से वंचित रह जाएं, तेरे सत्संग से वंचित रह जाएं। तो सब सुखों के साथ में ये महासुख का भी भागीदार बनाकर रखना। अंत में दास उन सनातन पुरातन संतों की वाणी से वाणी मिलाते हुए पूरा अरदास करता है कि बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज पद पायनी, सदा संत सत्संग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्ति महा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सत्य श्री हरि प्रभु के प्यारों प्यार से कहना जय श्री हरि।